श्री गणेशाय नमः। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी व्रत इस बार महालक्ष्मी व्रत 14 सितंबर 2025 को है। यह महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, उस दिन से शुरू होता है। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत 16 दिन का होता है। यदि कोई व्यक्ति 16 दिन इस व्रत को नहीं कर पाता, तो केवल 16वें दिन, जो कि 14 सितंबर को है, उस दिन इस व्रत को कर सकता है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा की विधि। व्रत के दिन जल्दी उठें। दूर्वा से इस दिन स्नान किया जाता है। 16 दूर्वा को बांध लें, फिर 16 बार दूर्वा वाले जल से स्नान करें। इस प्रकार स्नान करने से 16 दिन के स्नान और व्रत का फल मिल जाता है। घर में, मंदिर में एक चौकी लगाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं, फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन गजलक्ष्मी की पूजा की जाती है। यदि आपके पास मिट्टी का हाथी हो या पीतल का हाथी हो या नहीं भी हो, तो हाथी की तस्वीर की पूजा करें। हाथी की पूजा अवश्य करें। फिर एक वहाँ कलश रखें, उस पर नारियल रखें, घी का दीपक जलावें। पूजन के पहले संकल्प करें। पूजन के पहले संकल्प लें, माँ मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरा गोत्र, जो भी आपका गोत्र हो वह गोत्र और नाम बोलकर हाथ में जो आपने चावल, जल, सुपारी, फूल रखे हुए हैं, वो माँ के चरणों में छोड़ते हुए प्रार्थना करें। माँ, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। संकल्प के बाद गणेश जी, कलश की पूजन करें। फिर लक्ष्मी जी की पूजन करें। लक्ष्मी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं, उनका श्रृंगार करें, उनको 16 श्रृंगार करें। श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल अर्पित करें। कमल का फूल विशेष रूप से चढ़ाएं। फिर हाथी की पूजन करें। हाथी को भी नैवेद्य और फल अर्पित करें। फिर माँ का भोग लगाएं। माँ का भोग विशेष रूप से बनता है। इसमें गुड़ व बेसन के 16-16 थपियाँ, उनको छोटे-छोटे पुए भी बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं। उसी का भोग लगता है। यदि कोई नहीं बना पाता, तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। माँ को कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। भोग के बाद फल अर्पित करें, फिर कपूर से आरती करें। फिर 16 दियों से आरती की जाती है। उन दियों से हाथी के आसपास सजाया जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य उन दियों को अपने ऊपर से उतारकर अपने पीछे रखें और फिर उन दियों को ना देखें। ऐसा करने से उसकी व्यक्ति की रोग आदि व्याधि सब दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी के पास एक कलावा का धागा रखें, जिसमें 16 गांठ लगाएं, माँ को अर्पित करें। फिर उस धागे को अपने हाथ में पहन लें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेते हुए माँ की क्षमा प्रार्थना करें। माँ से पूजन में जो भी त्रुटियां हुई हों, उनकी क्षमा मांगे। साथ में ये मंत्र बोलें। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी। फिर जो फूल और अक्षत हाथ में लिए हुए हैं, वो माँ के चरणों में अर्पित कर प्रणाम करें और फिर प्रार्थना करें। ये मंत्र बोलें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। इस विधि से जो व्रत पूजा करते हैं, उनको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी हमेशा उनके घर में सदैव निवास करती हैं और धन धान्य से आपके भंडारे को भर देती हैं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन में विराजमान कर अर्घ्य पाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राज
रानी गांधारी ने माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महाराज, आप त्रिकालज्ञ तत्वदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत और सरल पूजन बतलाइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र, परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहने एवं ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागा का एक गंदा बना के प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रह के मंडप बनाकर चंदोबा तान कर उसके नीचे माटी का हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी का एवं हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। फिर श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की महालक्ष्मी राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियां और नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन के समाप्त होकर जब 16वां दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया, उस दिन प्रातःकाल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी सजाने बढ़ाने में बड़ी तैयारियां होने लगी। गांधारी जी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया, ना ही कोई सूचना भेजी। उत्सव बाद की धुन गुंजाने लगी, इससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी जी व्रत का उत्सव रानी गांधारी ने सारे नगर की सारी औरतें मान देकर बुलाई, पर तुम्हारी ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? क्या आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर तो सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन कर साज सजाया है। ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने देखा नहीं होगा और ना ही पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित करा दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बींधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से निकालकर पत्र खोला
और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतने जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में ही बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना की। लिखकर पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातृ सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत के तरह तरह के साज सामान से हैरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली लगाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम मची हुई थी कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी की राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजल की थाली ले लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारियों में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबंद खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग के बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याय वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरा के गंडार में 16वां गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्य आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। गजलक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी जी की कथा पूर्ण हो जाने पर हाथ में 16 गेहूं के दाने लेकर 16 बार ये बोलें। पोलापुर पट्टन गांव, वहाँ के राजा मंगलसेन, अमयंती दमयंती रानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, बम्मन बरुआ कहे कहानी, हमसे कहती तुमसे सुनती, 16 बोर की एक कहानी। इस प्रकार कह के एक एक दाना माँ लक्ष्मी को अर्पित करते चलें। 16 बार ये कहना है। पोलापुर पट्टन गांव, वहाँ के राजा मंगलसेन, अमयंती दमयंती रानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, बम्मन बरुआ कहे कहानी, हमसे कहती तुमसे सुनती, 16 बोर की एक कहानी। इस प्रकार 16 बार बोलने के बाद जब कथा पूरी हो जाती है तो माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इस प्रकार कथा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और माँ भंडारे भरे देती हैं। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी मैया की जय।